जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोगों का ग्रामीण कोचिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में एल्काइन। अगर आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, हम लोग पढ़े हैं एल्केन और एल्किन। आइए बात करते हैं एल्काइन में। देखिए दोस्तों, एल्काइन क्या होता है? यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। दोस्तों याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसमें कहते हैं जिसमें दोस्तों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में पढ़ा दिए, आज हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो आपसे कोई पूछ दे एल्किन क्या है, तो एल्किन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो दोस्तों यह है शॉर्ट चैट। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो यह आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एल्काइन मतलब एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n-2। अब इसको हम बाद में बताएंगे। इसकी जो पहचान है ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी रासायनिक संगठन हो या उसके आणविक सूत्र हो, अगर उसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है मतलब वह एल्काइन है, 100% एल्काइन है। अब देखिए उसके बाद यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका आईयूपीएसी जैसे हम इसके अंत में YNE जोड़ते हैं। अब सवाल उठता है YNE को हम लोग किसमें जोड़ेंगे? तो YNE को हम लोग अल्क में जोड़ेंगे। अब आप पूछेंगे अल्क क्या होता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ वीडियो में। अल्क होता है कार्बन की संख्याओं को किस नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, तो आप उसको उस नाम से जानते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में भी तो कोई वस्तु है तो उसमें जितने होते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, अगर एक कार्बन तो क्या कहेंगे, दो कार्बन तो क्या कहेंगे, यह आप जाके देख लीजिए, वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो आपको हल्का फुल्का कुछ बता देंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं। तो इतना ही आप समझ गए। इसका जो सामान्य सूत्र CnH2n-2 है और इसकी जो पहचान है वो ट्रिपल बॉन्ड है और यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसके एब्रेसिव में YNE जोड़ते हैं, अल्क में जोड़ते हैं। तो आइए अब इसका हम आणविक सूत्र बनाते हैं। आपको ही पूछेगा इसका आणविक सूत्र। दोस्तों आणविक सूत्र कभी भी बनाने के लिए हमें उसका फार्मूला पता नहीं तो बताइए आप इसका फार्मूला क्या है? देखिए CnH2n-2। तो यहाँ पर जो n है, n बताता है कार्बन की संख्या को, मतलब इसमें हम n की जगह संख्या बोलेंगे तो संख्या हम कितना ले सकते हैं। देखिए अगर यहाँ हम n की जगह 1 रखते हैं, CnH2 × 1-2, तो CH2-2 तो CH0। देखो दोस्तों यहाँ पर CH0 है। अब यहाँ पर बचा केवल कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 0 है। तो ये केवल हम कार्बन में क्या कभी भी संयोजकता पूरा कर सकते हैं। हमें कम से कम किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हमें 2 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों केवल एक एलिमेंट है कार्बन, तो कार्बन अब किससे जुड़ेगा? अरे भाई पक्ष और विपक्ष चाहिए तो, लेकिन यहाँ पर केवल कार्बन, तो इसलिए इसको अपवाद माना गया है। क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री में कि एल्काइन का अपवाद कौन है, तो हम n रखते हैं कार्बन की जगह तो वह क्या है? आपका अपवाद है। तो आप कभी भी याद रखिएगा n की जगह 1 रखेंगे तो वह एल्काइन में फॉलो नहीं करता है। अब आइए तो इसका हम दूसरा कुछ रख के देखते हैं। तो दूसरा कुछ मान लीजिएगा हम यहाँ पर 2 रख के देखते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए CnH2n-2, आप n की जगह 2 रखिए, C2H2 × 2-2, तो C2 देखिए 2 दूनी 4 और -2, तो C2H, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। C2H2 यही हो गया इसका आणविक सूत्र है, यह इसका आणविक सूत्र है। अब आप सोचेंगे इस आणविक सूत्र से हमें क्या करना है, तो जैसे इसी सूत्र से हम इसका बिंदु संरचना बनाएंगे, रेखीय संरचना बनाएंगे, इसके आईपीएससी को लिखना सीखेंगे। एकदम आपको बेसिक से पढ़ा जा रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए। आइए अब हम बात करते हैं। तो यह हो गया इसका आणविक सूत्र का। अब देखिए, अब पूछ देता है ऐसा आपको C2H2 का आप बिंदु संरचना बताइए, मतलब इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे हुई है। देखिए इसका हम बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, दोस्तों बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिए। देखिए इसमें जो कार्बन संख्या उसको हम बीचों बीच में रखते हैं, तो ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका कार्बन हो गया। और आपको यह पता है कि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ले सकता है। तो इसके बाहरी कक्षा में आप 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 इसके पास होंगे। अब देखिए दोस्तों यह तो हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह सूत्र किसका है? यह सूत्र है आपका एल्काइन का, और एल्काइन में आपकी पहचान है त्रिबंध, मतलब इसमें ट्रिपल बंध होना चाहिए। तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए एक ये इलेक्ट्रॉन देता है और एक यहाँ से, तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ आपको ट्रिपल बंध करना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यह देगा और 3 इलेक्ट्रॉन यह देगा, तब जाके ये आपस में बंध बना के जुड़ेंगे। तो देखिए, तो आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे लगाइए, इनको भी यहाँ पे लगाइए।
अब देखिए, अब यह 3 लोग अटैक करेंगे, इधर से भी 3 लोग अटैक चाहिए, इनको यहाँ लाइए, इनको यहाँ लाइए और इन दोनों को साफ कर दीजिए। तो दोस्तों अब ये 3 और कार्बन का एक यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे, तो उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में दोस्तों केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका जो संयोजकता होता है वह 1 होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और या किसी से ले सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं, यहाँ भी आप इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए देखिए, डुप्लीकेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लीकेट कंप्लीट हो गया। दोस्तों कोई भी तत्व चाहता है या तो उसका डुप्लीकेट कंप्लीट हो या उसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन का डुप्लीकेट हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। अब आइए इस कार्बन पास, यह कार्बन जाएगा कि हमारा अष्टक हो जाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। देखिए इसका 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 3 है, 3 इनको दिया, 3 से ले लेगा, 3 3 6 और 7 1 8, मतलब इतना पूरा इसका हो जाएगा। अब आते हैं इस कार्बन पे, इसके पास 1 2 3 4 है, 3 इनसे दिया है तो 4 3 7 हो गया और 1 इनसे ले लेगा, 8 हो जाएगा। दोस्तों यही है आप लोग का बिंदु संरचना, इसे इलेक्ट्रॉन संरचना भी कहते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके रेखीय संरचना। तो इसका जो रेखीय संरचना होगा वह क्या होता है, रेखीय संरचना। देखो दोस्तों, रेखीय संरचना क्या होता है, जिस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दिया है आप उसी को बॉन्ड द्वारा दर्शा दीजिए। बंध द्वारा दर्शाने की क्रिया को ही रेखीय संरचना कहते हैं। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर H है, आप H लिख लीजिए, इसके बीच कितना बंध है, एकल बंध है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण करते हैं, C है। फिर यहाँ से 6 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस हमारे त्रिकोण, फिर यहाँ पे C है और यहाँ से। और दोस्तों यही हो गया आपका रेखीय संरचना। अब रेखीय संरचना बाद आएगा आपका आणविक संरचना। आणविक संरचना आज इसको हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। इसको आप लोग मिला कर सकते हैं, इसको मिला कर लिखना है। तो हम H को इसको HC लिख सकते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसको हम लोग CH लिख सकते हैं। दोस्तों यही हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। अब बारी आएगी आपकी IUPAC की, IUPAC। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं, IUPAC में गिनिए कि आप कार्बन की संख्या कितनी है, तो गिनिए 1 और 2 कार्बन है दोस्तों। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को दोस्तों एथ कहते हैं। अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ कहेंगे, और दोस्तों अगर 2 कार्बन होगा तो इसको हम लोग एथ कहेंगे। तो 2 कार्बन कहते हैं दोस्तों एथ, तो यहाँ पे लिख लीजिए एथ, ETH, एथ। आपका देखो तो यह हो गया आपका अल्क को ही कहते हैं कार्बन की संख्या। अब इसके अंत में YNE जोड़ना है, पी जोड़ने के लिए इसके में ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखिए यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, अब इसको YN जोड़िए, YNE, तो देखिए यह हो जाएगा एथाइन, ETHYNE। बस तो यही हो गया इसका IUPAC। इसको आप लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं एथाइन। दोस्तों आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा कि बिंदु संरचना क्या होता है, रेखीय संरचना क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और इसका आणविक सूत्र क्या होता है, और एल्केन के बारे में A to Z जानकारी। इसमें दोस्तों इसका फार्मूला हो गया, इसमें इसकी पहचान होती है, यह असंघटन होता है और इसके अंदर YNE जोड़ते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।